नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 8 का मॉडल सेट पेपर 2 जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी विषय का प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक गद्यांश दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, कौन सा जिला में दोस्तों? सारण जिला। गाँव का नाम क्या है? जीरादेई। ठीक है, वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी सेवाएं अमूल्य है। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। उनका जीवन कैसा था दोस्तों? सादा जीवन, उच्च विचार। उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाकें पहनी, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। उनके अंदर और बाहर का जीवन कैसा था दोस्तों? एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। ठीक है, तो इस पद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको प्रश्नों का हम लोग उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। क्या होगा? पहला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा इस गद्यांश में, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? सारण जिला। अगर गांव पूछा जाता तो होता जीरादेई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे? तो हम लोगों ने जो गद्यांश था पढ़ा, उसमें क्या दिया गया? पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं थी, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे, सरल जीवन और ऊंचे विचार के थे, गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। क्या दिया है? प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। ठीक है, तो जब भी हम प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेवा में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में बॉक्स दिया गया है, उसमें किस कारण से हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों? विषय। ठीक है, और अगला दिया है 6ठा नंबर, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? महाशय भी लिखते हैं और महोदय भी लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने देख लिया, क्या होगा? सेवा में। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, क्या हम लोगों ने जाना वहाँ क्या होगा? विषय होगा। और उसके बाद में क्या हम लोगों ने जाना कि या तो महाशय होगा या तो महोदय। तो नहीं सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया महोदय, तो यहाँ महोदय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, और एक गद्यांश दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आज दुनिया में जितने भी सफलता प्राप्त किए हैं, जो ऊंचे मुकाम पर पहुंचे दोस्तों, उनके जीवन में एक चीज़ सबसे बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, वो है अनुशासन। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनका जीवन कैसे खुशहाल बीतेगा? प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रकृति, जब वर्षा ऋतु होती है तो निश्चित समय पर वर्षा का होना। ठीक है, जब पतझड़ का मौसम है तो पतझड़ होना। ठीक है, तो प्रकृति भी सभी कार्य क्या करता है? अनुशासन में ही करती है। ठीक है, अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व है। खास करके अनुशासन जो है दोस्तों विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है, अनुशासन के अंदर सबसे बड़ी बात लिखा गया दोस्तों, इसको अनुसरण आप लोग भी कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, ठीक है, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी, नियमों का पालन, ठीक है, और शिक्षकों का वंदन। ठीक, शिक्षकों का वंदन, माता पिता का वंदन। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों, ये सभी चीज़ हम अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं, तो हम एक निश्चित रूप से एक अच्छा भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ये हम अच्छा कार्य भी करेंगे। ठीक है, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया, उन प्रश्नों के उत्तर को हम देख लेते हैं दोस्तों। अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कब हम लोगों ने पढ़ा? विद्यार्थी जीवन में। ठीक है, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो हम लोगों ने देखा समय, बड़ों का सम्मान, समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर। तो इस प्रकार से यहाँ सारा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, अगर कोई रांची से होंगे तो उन्हें मालूम होगा
कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो यहाँ हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अपराजिता की लेखिका कौन है, तो अपराजिता की लेखिका कौन है, शिवानी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ सारांश में कि यह पार्ट एक ऐसी युवती की कहानी है जो पोलियो होने से क्या होगी, अपंग होगी, और उसका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया, काम करना बंद कर दिया। फिर भी उसने जीवन में हार नहीं मानी और आगे चल के उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, और उनके इस अदम्य साहस के कारण उन्हें अपराजिता कहा गया। तो दोस्तों हमारे शरीर में या हमारे जीवन में कितनी भी कोई कठिनाई आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और हमें आगे अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और निश्चित रूप से एक ना एक दिन हम जरूर ऊंचे मुकाम को पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है दोस्तों, कहानी है। आप लोग इसको एक बार यदि होगा समय तो निकाल के इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में, और अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसके लेखक के नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, तुलसीदास। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत ही गलत विचारधारा है दोस्तों, किसी भी औरत को डायन कर पुकारना, ठीक है, और उन्हें अलग अलग बातों से संबोधन देना, तो यह बहुत ही क्या है, बुरा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं लोग। आप लोग इस तरह का चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक कहाँ के राजा था, तो सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे दोस्तों, मगध। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, पथ पर कितने राही गए हैं, तो पथ पर कितने राही गए हैं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा अनगिनत राही। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनगिनत राही। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है, तो यहाँ हो जाएगा क्या दोस्तों, मित्र चुनने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न 16 दिया गया है, लोहा लेना मुहावरा का अर्थ होगा, तो क्या होगा दोस्तों, मुकाबला करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देव का पर्यायवाची क्या है, तो देव का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, ईश्वर। ठीक है, महान शब्द का विशेष से पूछा गया, तो महान शब्द किससे जुड़ा है, देश से दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या बोला गया, कोमल शब्द का विलोम होगा, तो कोमल शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, कठोर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, जो सदा सत्य बोलता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सत्यवादी। जो सदा सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, सत्यवादी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज हिंदी विषय का जो है क्लास 8 का मॉडल सेट 2 पूरा क्वेश्चन आंसर देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और आगे की वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।